कैन, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट। इस तरह के चंद मॉडल वर्ब्स हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब का यूज़ करते वक्त कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए और हम मॉडल वर्ब यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मॉडल वर्ब किसी भी रूट वर्ड यानी कि किसी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एज मेन वर्ब कभी स्टैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब नहीं है। हम ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इस सेंटेंस में कैन एक मॉडल वर्ब है जो वर्ब प्ले के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस जैसे आई कैन क्रिकेट ये कोई सेंस नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पर जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया गया है, कोई मेन वर्ब नहीं है। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो एज अ वर्ब स्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हम मॉडल वर्ब्स के बाद टू का यूज़ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड टू हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि हमने मॉडल वर्ब शुड के बाद टू का यूज़ किया है। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, वी शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, एक मॉडल वर्ब है ऑट टू और इसका यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर हमने टू का यूज़ हेल्प के साथ नहीं किया बल्कि हमारे पास मॉडल वर्ब ही ऑट टू है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो ऑट टू एक मॉडल वर्ब है इसलिए हमने हेल्प से पहले टू यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। इसके बाद मॉडल वर्ब्स के बाद हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि हमने मॉडल वर्ब कैन के बाद जो वर्ब यूज़ किया है उसमें हमने एस का इजाफा किया, तो ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा, ही कैन राइट अ लेटर। इसी तरह हम मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन जम्प्ड ईजीली, ये रॉन्ग है क्योंकि हमने मॉडल वर्ब कैन के बाद जंप की सेकंड फॉर्म जंप्ड यूज़ की है, तो ये सेंटेंस इस तरह से लिख सकते हैं, ही कुड जंप ईजीली। तो हम कैन की पास्ट फॉर्म लगा सकते हैं, ही कुड जंप ईजीली, तो हम कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हम मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म भी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे मे गोइंग टू कॉलेज, अब यहाँ मे एक मॉडल वर्ब है और हमने मेन वर्ब गोइंग यूज़ किया, तो जो कि रॉन्ग है, ये करेक्ट होगा, दे मे गो टू कॉलेज। नेक्स्ट, डू एज अ मेन वर्ब और एज मॉडल वर्ब भी यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर, आई डू माई वर्क इन टाइम, यहाँ पर डू एक मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है कि मैं वक्त पर अपना काम करता हूँ, तो आई के बाद जो डू यूज़ किया गया एज अ मेन वर्ब किया गया। नेक्स्ट, यू डू गो देयर टू सी हिम, यहाँ पर डू मॉडल वर्ब है और वर्ड यानी कि वर्ब गो के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और यहाँ ज़रूर के मीनिंग दे रहा है कि तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए। तो यू डू गो देयर टू सी हिम में डू मॉडल वर्ब के तौर पर आया, लेकिन डू तब मॉडल वर्ब के तौर पर स्टैंड कर सकता है जब कोई दूसरा मॉडल वर्ब सेंटेंस में मौजूद ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डू शुड गो देयर टू सी हिम, यहाँ पर डू का यूज़ करना रॉन्ग है क्योंकि पहले से ही मॉडल वर्ब शुड मौजूद है, तो ये सेंटेंस इस तरह से सही लिखा जाएगा, यू शुड गो देयर टू सी हिम, यहाँ डू की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं
कि मॉडल वर्ब्स का हम यूज़ कर कहाँ पर सकते हैं। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब का यूज़ एबिलिटी शो करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन राइट एन एसे, मैं एक मज़मून लिख सकता हूँ। अब इसमें मॉडल वर्ब कैन एबिलिटी को शो कर रहा है। इसके बाद हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं, इजाज़त के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ कैन का यूज़ हमने परमिशन के लिए किया और इससे पहले कैन का यूज़ हमने एबिलिटी के लिए किया था। परमिशन के लिए हम मॉडल वर्ब मे का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन, यहाँ पर हमने मे का यूज़ परमिशन के लिए किया। प्रोबेबिलिटी, इम्कान के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मे कम इन टाइम, यहाँ पर मॉडल वर्ब मे का यूज़ हमने प्रोबेबिलिटी के लिए किया और इससे पहले हमने मे का यूज़ परमिशन के लिए किया था। नेक्स्ट हम ऑब्लिगेशन यानी कि ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ के लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें ज़रूर अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ पर ये ज़िम्मेदारी शो हो रही है, तो हम ऑब्लिगेशन के लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट हम प्रोहिबिशन, ममानियत यानी कि किसी चीज़ को मना करने के लिए भी मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, अब इसमें मुमानियत की गई है कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, तो शुड मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया। नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही माइट गो देयर, तो ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि वो वहाँ पर जाए। नेक्स्ट हम एडवाइस के लिए, नसीहत करने के लिए भी मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तो हम एडवाइस के लिए यहाँ पर शुड का यूज़ कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि चंद मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, इनके यूज़ करते वक्त हमें कौन कौन सी एहतियात करनी है और लास्ट में हमने देखा कि हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर कहाँ पर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।